नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आदमी की आवाज़ का डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मुज़फ़्फ़र और इनसे जानेंगे बकरिया ईद के बारे में और किन लोगों पर ये जो कुर्बानी वाजिब है और कैसा जानवर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में और आपका भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या लोगों को, हमारी जो ऑडियंस है, आप कैसे उनको अवेयर करेंगे कुरान और हदीस के मुताबिक कि किन लोगों पे कुर्बानी का जानवर फ़र्ज़ है, किन लोगों को कुर्बानी देनी चाहिए, कैसा जानवर होना चाहिए, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। क्या क्या जी, क्या सबसे पहले तो हमें कुर्बानी के बारे में जानना है कि कुर्बानी की फ़जीलत क्या है और कुर्बानी का ये अमल कहाँ से शुरू हुआ। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो ये कुर्बानी करते हैं इसकी तारीख़ क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसी सुन्नत की पैरवी का मुझे भी हुक्म दिया गया है। तो कुर्बानी की फ़जीलत के बारे में जानते हैं कि कुर्बानी की फ़जीलत क्या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा कि जिस दिन कुर्बानी की जाती है, कि 10 ज़िलहिज्जा के दिन, ईद उल अज़हा के दिन, इब्ने आदम का कोई भी अमल अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं है। इससे पता चलता है कि कुर्बानी की फ़जीलत कितनी बड़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत के दिन जिस जानवर की कुर्बानी की जाती है वो जानवर अपने खुरों के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने पूरे वजूद के साथ आएगा और कुर्बानी जब हम करते हैं तो उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले ही अल्लाह तबारक व ताला उस कुर्बानी को जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं। तो कुर्बानी का जो वजूब जो है वो है, अल्लाह तबारक व ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये कुरान करीम की छोटी सी आयत है, छोटी सी सूरत है। तो इसमें कुर्बानी के वाजिब होने का जिक्र हुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई है, तो आप अपने परवरदिगार की नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, बिल यकीन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो अब जो हम जानेंगे कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। जिन लोगों पर सदक़ा फ़ितर वाजिब होता है उन लोगों पर ज़िलहिज्जा में कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करना भी उन लोगों पर वाजिब हो जाता है। तो कुर्बानी का अमल बहुत बड़ा अमल है, लिहाजा दिल की खुशी के साथ हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। अगर साहिबे निसाब हैं फिर भी कुर्बानी नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है इस्तिताअत होने के बावजूद फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह में ना आए। अब हम जानेंगे कि जो कुर्बानी के जानवर हैं, जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी उम्रें क्या होनी चाहिए। तो जो छोटे जानवर है जैसे बकरा है या बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, तो जब तक कि ये पूरे 1 साल के ना हो जाएं तब तक कि उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हम जो जानवर ख़रीदते हैं वो जानवर बिल्कुल कमज़ोर ना हो, जानवर जो है मोटा ताज़ा हो, क्योंकि जब हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का अमल बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह तबारक व ताला दिल के खुलूस को देखते हैं, अल्लाह ताला दिल के खुलूस को देखते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व ताला को ना तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है और ना तुम्हारे खून की ज़रूरत है,
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा तकवा देखना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने माल दिया है, आप साहिब निसाब हैं, तो कुर्बानी का जो अमल है इसे ज़रूर पूरा कीजिए और शौक़ से कुर्बानी करें, क्योंकि कुर्बानी की फजीलत इससे बढ़कर क्या होगी कि फरमाया जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं उसके बकदर उस इंसान को नेकियां मिलती हैं। लिहाजा दिल खोल कर जो हमें कुर्बानी करनी चाहिए, करेंगे तो आप सबसे गुजारिश है कि कुर्बानी के अमल को जो है खूब खुश दिली से अदा करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को जो है कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जी, आपसे एक सवाल एक और रहेगा हमारा कि किन लोगों को करनी चाहिए कुर्बानी, कौन लोग कर सकते हैं? या हाँ, किन लोगों को यही करनी मैं चाहिए? आपको बता रहा हूँ कि जिन कितना लोग माल होना चाहिए हाँ, जी उसके मुताबिक, जी यही बता रहा हूँ कि सदका फितर जिन लोगों पर वाजिब है। मतलब किन लोगों को हाँ, एक्सप्लेन करके दे। हमारी ऑडियंस इतनी को पढ़ी लिखी नहीं है कि वो उनको पता चल पाए कि साहिब कितनी होती है। जी देखो, कुर्बानी एक तो होती है ज़कात। जी ज़कात का मसला ये है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो, जी तो इन लोगों पर क्या है, ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन जो कुर्बानी वाला अमल है, कुर्बानी वाले अमल के बारे में यह है कि घर में जो ज़रूरत से ज़ायद अगर कोई सामान है, जी ज़रूरत से मिसाल के तौर पर कोई मिसाल के तौर पर एक घर है, अब दूसरा घर है वो किराए के ऊपर दिया है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, या बहुत सारे बर्तन हैं, या बहुत सारी कुछ ऐसे जायदाद वगैरह है कि जो ज़रूरत से ज़ायद है। एक चीज़ और है कि यूँ इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मालदार लोग, जी, भेड़ जैसे बकरी या किसी और दीगर शोबे के साथ ज़्यादा वाबस्ता है, तो क्या जो जिनके पास भेड़ बकरियाँ जो लोग जिनके पास माल है, क्या वो कर सकते हैं उनको? हाँ, वो कर उनको सकते हैं। अगर उनके ऊपर फिर कुर्बानी हर साल वाजिब कर सकते हैं। हर साल। एक तो हमारी यहाँ गलत फहमी ये रहती है कि हम ये सोचते हैं कि एक साल कुर्बानी करेंगे, यानी जो मालदार लोग हैं तो फिर वो ये 3 सोचते साल या 2 हैं साल वो के बाद सोचते हैं कि करेंगे। 2 साल के बाद करेंगे, 3 साल के बाद नहीं, बल्कि कुर्बानी के अय्याम में अगर जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है उनको हर साल कुर्बानी करना पड़ेगी। फिर एक गलत फहमी ये रहती है कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है लेकिन हम अपनी कुर्बानी नहीं करते, दूसरे की तरफ से कुर्बानी करते। नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि जो आप पर कुर्बानी वाजिब है पहले खुद की कुर्बानी कीजिए, फिर उसके बाद अगर आपके पास इस्तिताअत है, माल ज़्यादा है, आप जानवर खरीद सकते हैं, तो फिर जो आप दूसरे की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते बाज़ हैं। औक़ात ऐसा भी है ना कि कुछ लोग एक दूसरे की कुर्बानी देते हैं कि मुझे कहा जाता है कोई जी आप कुर्बानी कर दो, क्या वो ऐसे हो सकता है? हो सकती है दूसरे की हाँ, कुर्बानी? अगर कोई हुक्म करता है कि आपको मेरी तरफ से कुर्बानी करनी है तो वो कुर्बानी जायज़ है। अगर वो खुशदिली से अपनी तरफ से करता है, अपने पैसों से करता है, तब भी वो जायज़ है। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है या आप कहीं मसरूफ़ हैं तो आपने किसी को जो हुक्म दे दिया कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दीजिए, आपने उसको पैसा दे दिया, तो फिर भी वो कुर्बानी कर सकता है। हाँ, ये है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, उसके ऊपर माल कितना होना चाहिए। माल ये कि जैसे आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारा जो मुलाजिम तबका है 30 या 40 या 50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, तो उन पर जो है हर साल कुर्बानी वाजिब है। एक हुआ कि जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जैसे कोई 10 या मजदूर तबका है, तो अगर उनके पास गुंजाइश है, वो जानवर खरीद सकते हैं तो कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास उतना माल नहीं है, वो कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद सकते, तो फिर उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं और कुर्बानी करते हैं तो वो कुर्बानी कर सकते हैं।